रामचरितमानस के पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे प्रयाग में कुंभ के समापन के बाद भरद्वाज ऋषि ने राम कथा सुनने की इच्छा से ऋषि याज्ञवल्क्य को अपने पास रोक लिया। वो उनके चरणों में बैठ गए और उन्होंने विनती की कि प्रभु, मुझे इस राम कथा का अमृत पीना है, इस राम कथा का श्रवण करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रामचरितमानस का जो मूल है ना, वो शिव और सती की कथा है। और सबसे पहले याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से शिव और सती प्रसंग ही कहते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गोए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजहु ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में महादेव का मन हुआ कि वो कथा सुने। वैसे तो खुद महादेव इस कथा के जनक हैं, लेकिन उनका किसी और के पास कथा सुनने जाना, उनका किसी और से कथा सुनने की इच्छा करना, ये उनकी उदारता और महानता को दर्शाता है। कुछ संतों का ये भी कहना है कि ये जो चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी है कि शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, इसका एक अर्थ ये भी है कि शिव तत्व को खोजना नहीं पड़ता। शिव तत्व जो है वो स्वयं आपके पास आता है, अगर आपके कार्य में कुशलता है तो। अगर आप अपने कार्य में दक्ष हैं, अगर आप अपने कार्य में कुशल हैं, आप पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से अगर कोई अपना काम करते हैं, तो महादेव स्वयं चल करके आपके पास आते हैं। वो स्वयं आपका दरवाजा खटखटाते हैं कि कुंभज, मुझे तुमसे कथा सुननी। तो कथा के इस क्रम में तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि भाई, कुंभज ऋषि यानी अगस्त्य के पास महादेव पहुंचे और संग सती जगजननी भवानी, महादेव और सती का जो प्रेम है वो संसार में सर्वविदित था। महादेव जहां भी जाते थे सती उनके साथ जाती थी। और हम सब जानते हैं कि सती दक्ष की कन्या थी और दक्ष उस वक्त पूरी पृथ्वी के स्वामी थे। दक्ष प्रजापति उन्हें कहा जाता था। जब महादेव आए तो ऋषि ने उनका पूजन किया। पूजहु ऋषि अखिलेश्वर जानी, कि महादेव तो अखिलेश्वर हैं और यही महादेव जो शिव तत्व है, यही उसकी महानता है कि जैसा शिव तत्व है वैसा ही उनकी पूजा करने वाला भी होता है। उदारता सिर्फ महादेव की तरफ से नहीं है। इस प्रसंग में उदारता कुंभज की तरफ से भी है। वो भी प्रसन्न हो गए महादेव को देख करके। अगर आप ज्ञानी हैं, आप सरल हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऐसा सीधा तुलसीदास जी आपको समझा रहे हैं। तो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछुदिन तहां रहे गिरिनाथा, मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले हूं भवन संग दक्ष कुमारी। अब महादेव कुंभज ऋषि के आंगन में हैं, कुंभज ऋषि की कुटिया में हैं। और महादेव क्या आप उनका बड़प्पन देखिए, उन्होंने कुंभज को आसन दिया, खुद नीचे बैठ गए कथा सुनने। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि ऐसे कई दिनों तक बड़े आनंद से वो राम जी की कथा सुना रहे थे, गा रहे थे, महादेव सुन रहे थे। महादेव को त्रिपुरारी कहकर संबोधित किया है, शिव की पत्नी को दक्ष कुमारी कहकर संबोधित किया है, और जिनकी कथा आने वाले वीडियोज में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। महादेव ने राम कथा का रसपान किया। जब राम कथा संपूर्ण हुई तो उन्होंने कुंभज ऋषि से विदा मांगी कि चलो भाई कुंभज, अब चलें, निकलें, समय हो गया। तो तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तजिराज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। दरअसल जिस समय त्रेता युग में भगवान शंकर यानी कि महादेव कुंभज ऋषि से राम कथा सुनने आए थे, उसी समय भगवान विष्णु का राम अवतार हो चुका था और उनकी वनवास वाली लीला चल रही थी। तो हरि रघुवंश लीन अवतारा यानी कि वो अवतार थे, और पिता बचन तजिराज उदासी, दशरथ का जो उन्होंने जो कैकेयी को वचन दिया था, उस वचन के अनुसार वो वनवास में थे, पिता की आज्ञा का पालन कर रहे थे। अब महादेव जो हैं वो राम को अपना आराध्य मानते हैं। हालांकि शिव के मन में ये बात थी कि प्रभु श्री राम की लीला चल रही है, तो उन्हें डिस्टर्ब करना उचित नहीं होगा। और प्रभु श्री राम ही
भगवान विष्णु के अवतार हैं, वो सती के सामने ये प्रकट नहीं करना चाहते थे। अब उस क्रम में माता सीता का हरण हो चुका था, भगवान राम उनकी याद में भटक रहे थे, लेकिन भगवान शंकर से रहा नहीं गया। उनको एक पल का ये लगा कि बस मैं एक छवि, एक क्षण भर के लिए बस मैं मेरे राम को देख लूं, मैं उन्हें प्रणाम कर लूं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं उससे मिलूंगा नहीं, और फिर मैं कैलाश को लौट जाऊंगा और मेरी समाधि में मैं बैठ जाऊंगा। ऐसा उन्होंने सोचा। तो तुलसीदास जी ने कितना सुंदर लिखा कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले हो मनोज न सावन, चले हो जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। राम का चरित्र ये अनमोल है, इसे कोई नहीं समझ सकता, किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है। शेषनाग जिनके हजारों मुख हैं, माता सरस्वती, भगवान गणेश, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई साधु नहीं है, कोई संत नहीं है, ऐसा प्राणी नहीं है। हम तो एक साधारण से मनुष्य हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई है नहीं जो भगवान राम के चरित्र का वर्णन कर सके। राम का चरित्र अनमोल है, और यही मन में शिव ने विचार किया और उन्हें सच्चिदानंद कहकर संबोधित किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, इस समस्त संसार को आपने अपने अवतार से जो पावन किया है प्रभु, मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूं। और महादेव ने दूर से ही प्रणाम कर लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो प्रभु की लीला चल रही थी, माता सीता खो चुकी थी, तो वो कथा में डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे कि साहब कथा चल रही है, प्रभु की लीला चल रही है, चलने दो। अब कृपा के भंडार महादेव बड़े आनंदित हुए, लेकिन जो माता सती थी, चूंकि दक्ष पुत्री थी, बुद्धिमान थी, संदेह करती थी सती, और एक बार फिर सती को संदेह हो गया। अब सती ने जब राम को देखा होगा तो सती ने यही सोचा होगा कि मेरे पति जो कि इतने ज्ञानी हैं और सब कुछ जानते हैं, पूरा एक समष्टि का अहंकार महादेव को कहा जाता है, समुद्र मंथन से जो विष निकला वो उन्होंने पिया, पूरी सृष्टि महादेव के प्रति ऋणी हो गई। तो कहीं न कहीं सती के मन में ये चीजें चल रही थी। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजहि सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपत असुरारी। ये भगवान विष्णु ने अगर अवतार धारण किया है तो मेरे पति की तरह ये सब कुछ जानते होंगे, और अगर सब कुछ जानते हैं तो खोजहि सो की अज्ञ इव नारी, एक नारी को खोजने के लिए ये वन में क्यों भटक रहे हैं, ऐसे शोक क्यों कर रहे हैं, ऐसे रो क्यों रहे हैं? क्योंकि सती ने दूर से देखा कि प्रभु श्री राम जो थे वो अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे थे। वो लताओं से पूछते, वो वृक्षों से पूछते, वो इस प्रकृति की हर चीज से इस प्रश्न का उत्तर चाहते थे कि मेरी सीता कहाँ। और उनकी दशा एक साधारण मनुष्य की भांति दयनीय हो गई थी। वो अपनी पत्नी के वियोग में दर दर भटक रहे थे। तो सती को संदेह हुआ। अब माता भवानी ने तो मन ही मन तो संदेह कर लिया, लेकिन भगवान शंकर जो थे वो संदेह को पहचान गए। उन्होंने सती से कहा कि सती, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूं, तुम्हें राम के प्रति संदेह हो रहा, लेकिन मेरे प्रति जो तुम्हारे मन में प्रेम है, जो शिव के प्रति तुम्हारे मन में प्रेम है, उसे जान करके, उसे सोच करके तुम उसे प्रकट नहीं कर रही हो। लेकिन सती, कोई भी संशय अपने मन में मत धरो। अगस्त ऋषि ने जो मुझे कथा सुनाई है ये वही राम है। यद्यपि माता सती वहां थी, लेकिन कथा में होते हुए भी उन्होंने वो कथा नहीं सुनी, उनका ध्यान कहीं और था। शिव ने सती को फिर समझाया कि जो वेद पुराण जिनको गाते हैं, ऋषि मुनि आजीवन जिनको पाने के लिए साधना करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, सती ये वही राम है। इन्होंने देवताओं का कल्याण करने के लिए, रावण का संहार करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है, ये इनकी लीला चल रही है। लेकिन माता सती का संदेह दूर नहीं हुआ। जब कोई रास्ता नहीं निकला तो प्रभु श्री राम की लीला समझ करके महादेव ने सती से कहा
कि जो तुम्हारे मन अति संदेहूं, तो किन जाई परीक्षा लेहूं, तब लगी बैठ अटहूं बट छाही, जब लगी तुम एहूं मोहि। भगवान शंकर ने सती से कहा कि सती, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, अगर तुम्हारे मन में इतना ही संदेह है तो किन जाई परीक्षा लेहूं, ऐसा करो राम की परीक्षा ले लो। तब लगी बैठ अटहूं बट छाही, तब तक ये वट वृक्ष है, ये महादेव है, मैं तो यहीं बैठा हूं, मैं तुमको यहीं मिलूंगा। और ऐसा कह करके प्रभु श्री राम ने सब कुछ राम जी पर छोड़ दिया। महादेव मन ही मन विचार करने लगे कि अब ये दक्ष का तो कल्याण नहीं है, दक्ष की कन्या का भी कल्याण नहीं। शिव जी बहुत दुखी मन से सोचने लगे कि जब मेरे इतने समझाने के बाद भी ये सती समझ नहीं रही है, ये सती मान नहीं रही है, तो अब वही होगा जो ईश्वर की इच्छा हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहु साखा, अस कहीं लगे जपन हरिनामा, गई सती जहां प्रभु सुख। शिव जी सोचने लगे कि अब तो जो विधाता ने रचा है वही होगा, अब बेवजह तर्क करने से फायदा भी। अब ऐसा सोचते हुए वो तो हरि के नाम का जप करने लगे, और उधर सती उस रास्ते में गई जिस रास्ते भगवान राम माता सीता को खोज रहे थे। गई सती जहां प्रभु सुख धामा, तो समस्त सुखों के धाम है मेरे प्रभु श्री राम, वो वहां से निकल रहे थे। ये चौपाई हमें क्या सिखाती? ये चौपाई हमें ये सिखाती है कि जब आप किसी चीज को पाने के लिए बार बार प्रयत्न करें, लेकिन अगर लाख कोशिश करने के बाद भी अगर वो आपसे नहीं हो रही है, तो आप ये समझिए कि वहां पे विधाता प्रबल है। कई बार देव प्रबल होता है, कई बार विधाता प्रबल होता है। महादेव ने सती को कितना समझाने की कोशिश की कि ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन सती नहीं मानी। क्यों? क्योंकि वहां विधाता प्रबल था। माता सती राम की परीक्षा लेने पहुंची, और सती ने सबसे पहला विचार क्या किया? सती ने सबसे पहला विचार ये किया कि जो अपनी पत्नी के वियोग में इतना भटक रहा है, तो क्यों ना मैं उसकी पत्नी का ही रूप धारण कर लूं। अब अगर वो साधारण मनुष्य होगा तो उसे पाकर के प्रसन्न हो जाएगा, और अगर विष्णु का अवतार होगा तो वो समझ ही जाएंगे कि मैं तो सीता नहीं हूं, मैं तो सती हूं। तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर ये दोहा लिखा कि पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जही आवत नरभू। माता सती ने सीता का रूप धारण कर, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। अब यहां माता सती जो हैं, अब वो माता सीता बन चुकी हैं। और जैसे ही भगवान राम के भाई, छोटे भाई शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी ने उन्हें देखा, तो लक्ष्मण जी चकित हो उठे। इसका कारण ये भी था कि जब राम ने सीता को अग्नि में प्रवेश कराया था मारीच के आने से पहले, तो लक्ष्मण जी वहां नहीं थे। तो लक्ष्मण जी को तो एक पल के लिए ये लगा कि ये तो मेरी भाभी है, ये तो माता सीता है, लेकिन भगवान श्री राम को पता था वो चीज कि ये सीता नहीं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जोरि पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु, कहूँ बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहूं के हे। लक्ष्मण के मन को शांत करने के लिए, माता सती के संदेह को दूर करने के लिए, जोरि पानी प्रभु कीन प्रणाम, प्रभु श्री राम ने सती को प्रणाम किया। पिता समेत लीन निज नामु, उनका संबोधन किया, उनके पिता का नाम लिया। कहूँ बहोरी कहाँ वृष केतु, कुल का परिचय दे दिया, पिता का परिचय दे दिया। और प्रभु पूछने लगे कि हे माँ, महादेव किधर है, आपके पति किधर हैं? विपिन अकेली फिरहूं के ही हेतु, और इस घने जंगल में हे माता सती। क्योंकि शिव राम को आराध्य मानते हैं, राम शिव को आराध्य मानते हैं। राम के लिए सती माँ के समान है और शिव के लिए सीता माँ के समान है। तो प्रभु श्री राम पूछते हैं कि हे माता सती, इस वन में आप अकेले क्यों घूम रही हैं? आपके पति शिव जी दिखाई नहीं दे रहे। अब जाहिर सी बात है कि सती ने सीता का रूप धारण किया हुआ था, और राम के इस प्रकार के वचन सुनकर के माता सती को बड़ी लज्जा। वो समझ गई कि मैंने एक ऐसी जिद की है जिसका परिणाम अब अच्छा नहीं होने वाला। उन्हें मन ही मन बड़ा संकोच हुआ। वो लाज के मारे, शर्म के मारे वो स्वयं को ही कोसने लगे। तुलसीदास जी लिखते हैं
कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना, जाई उतरु अब देह हूं काहा, और उपजा अति दारुण दाहा। सती मन ही मन सोचने लगी कि मैं शंकर कर कहा न माना, मैंने भगवान शंकर की बात नहीं मानी, निज अज्ञान राम पर आना, और मैं इतनी अज्ञानी हो गई कि मैंने मेरे पति के आराध्य पर ही आरोप लगा डाले। जाई उतरु अब देह हूं काहा, अब मैं वापस जाऊंगी, महादेव मुझसे प्रश्न पूछेंगे, अरे सती तुम परीक्षा ले आई, मैं क्या जवाब दूंगी, और उपजा अति दारुण दाहा। और ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके माता सती के मन में दारुण दुख उत्पन्न हो गया। उन्हें तो होश ही नहीं रहा। माता सती बिल्कुल बेसुध हो गई। वो इस चीज को समझ गई कि ना तो मैं अब प्रभु श्री राम की परीक्षा ली मैंने, तो ना तो मैं अब यहां की और ना मैं वहां की। वो इस बात को जानती थी कि महादेव माता सीता को मां के समान मानते हैं, और जब उन्हें यह पता चलेगा कि मैंने उनके आराध्य की परीक्षा लेने के लिए उनकी पत्नी का ही रूप धारण कर लिया, तो हे प्रभु वो मेरा क्या हाल करेंगे। वो ऐसा सोच सोच करके बेसुध होने लगी। ये जो प्रसंग है इससे दो बात सीख सकते हैं। एक पहली बात, अधिक संदेह कहीं उचित नहीं होता। कई बार इंसान को जीवन में ठहरना चाहिए। जब हम बार बार किसी चीज पर संदेह करते हैं ना, तो वो दारुण दुख का कारण बन जाती है। ऐसा व्यक्ति दारुण दुख भोगता है। सती दक्ष की कन्या थी, और उसी स्वभाव के कारण ना तो उसने कुंभज की मानी, ना उसने शिव की मानी। दूसरी बात क्या सीख सकते हैं? दूसरी बात ये सीख सकते हैं कि जब कोई सन्यासी, जब कोई साधु, जब संत आपको बार बार कोई चीज समझाए कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तो उससे बहस मत करो। क्योंकि साधु का, संत का, सन्यासी का, अघोरी का, इनका कोई स्वार्थ नहीं होता। इनका आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। महादेव जैसे जो लोग होते हैं ना, जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता, जो कुंभज ऋषि जैसे लोग होते हैं, जो बस एक नदी के किनारे अपनी कुटिया बना के रहते हैं, उन्हें किसी से कोई मोहमाया नहीं होती। ऐसे लोग जो बिना स्वार्थ अगर आपको कोई चीज समझाएं आपके कल्याण की, आपके हित की, तो उनसे बहस करने की बजाय आप ये सोचें कि कहीं आपकी बुद्धि आपको गलत दिशा में तो नहीं लेकर के जा रही है। क्योंकि कई बार ज्यादा सोचने के कारण, स्वयं को ज्यादा बुद्धिमान समझने के कारण हम मनुष्यों का वही हाल होता है जो इस पूरे प्रसंग में माता सती का हुआ। आगे माता सती ने शिव से क्या कहा, क्या शिव माता सती से नाराज हुए, श्री राम और माता सती के बीच आगे क्या बात हुई, ये सारी कथाएं अगले वीडियो में। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम।